जी नाज़रीन, तो खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको अपनी सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर में। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 24वां रोज़ा भी इख्तियार कर चुके हैं और जहन्नुम से आज़ादी का ये अशरा भी तेज़ी से गुजर रहा है। बस कुछ ही दिन रह गए हैं, कुछ ही सातें हैं और कुछ ही रातें हैं, मुबारक रातें। तो भर लीजिए अपने दामनों को, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक नेमतें, बरकतें, रहमतें लुटा रहा है और जहन्नुम से आज़ादी बख्श रहा है अपने बंदों को। और अब यहाँ हम अपना सबसे पसंदीदा सेगमेंट अपनी इस पूरी सहरी ट्रांसमिशन का, जिसका सबसे अच्छा फीडबैक हमें आता है और हमें ख़ुद भी बहुत पसंद है, मुझे और जीशान को भी, वो हम अब शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे होस्ट, नन्हे होस्ट शुरैम आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शुरैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और रोज़ाना की तरह आज बड़ा अच्छा ड्रेस पहन के आए हैं आप। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। मैं तारीफ करती हूँ तो शुरैम फौरन तारीफ करती नहीं, आप रोजाना की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। माशाल्लाह। आप भी रोजाना बहुत प्यारी लग रहे हैं। आप जज़ाकल्लाह। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि जीशान भाई की भी तारीफ करनी है। बिल्कुल नहीं, वो ऑफ एयर भी बिल्कुल हमारी तारीफ कर रहा होता और हम भी कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। शुरैम ठीक है, आप अपने मेहमानों से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुरैम मुज्तबा। और सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। मैं एक प्रोग्राम से वापसी में आ रहा था तो रोड पे लड़ाई हो रही थी बहुत सारे लोगों की। वैसे ये जहन्नम से बचने का अशरा है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसमें ढेर सारी और खूब इबादत करें और खुदारा लड़ाइयाँ बिल्कुल ना करें। आप इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना किड सेगमेंट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आप अपना नाम मुझे माइक में बताएं। आप? जी मेरा नाम लबीका है फातिमा। लबीका फातिमा। लबीका फातिमा, आपको स्टूडियो में आके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप हमें आज कुछ सुनाना चाहेंगी? जी नात सुनाएंगे जी। दरे मुस्तफा पे मेरी कभी ऐसी हाज़री हो, दरे मुस्तफा पे मेरी कभी ऐसी हाज़री हो, मेरे सामने हो मेरे सामने हो रोज़ा और मुझे मौत आ रही हो, कभी ऐसी हाज़री हो, मैं खुदा से मांगता हूँ ये दुआ कसम खुदा की, मैं खुदा से मांगता हूँ ये दुआ कसम खुदा की, मेरे दिल में हो मदीना, मेरे दिल में हो मदीना और मेरे लब पे आना भी हो, कभी ऐसी हाज़री हो, दर मुस्तफा पे मेरी कभी ऐसी हाज़री हो, कहे मौत मुझसे जिस दम तेरा वक्त आखिरी है, कहे मौत मुझसे जिस दम तेरा वक्त आखिरी है, मेरी रूह उस घड़ी भी, मेरी रूह उस घड़ी भी तेरी नात पढ़ रही हो, कभी ऐसी हाज़री हो। सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छी बोली।
और फायजा आपी और जीशान भाई, मैं आपको बताता चलूँ, मेरे साथ बहुत से प्रोग्राम्स में गए हैं। मेरे एक दोस्त हैं, मैं वेलकम करूँगा मोहम्मद अफ़ान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। क्या मसरूफियत चल रही थी, इतने दिनों से आ ही नहीं रहे थे आप? जी मेरे पेपर भी हो रहे थे और मैं मुख्तलिफ जगहों पे तकरीर की तैयारी कर रहा था, इस वजह से मैं आपके प्रोग्राम में आ नहीं सका। नहीं आ सके, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। अच्छा आप बताएं, आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगे? जी मैं फ़लस्तीन के हवाले से अशार पेश करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। ये भीख नहीं आजादी है, मांगे से भला मिलती है कभी, दिल जोश मिला फरियाद न कर, तासीर दिखा तकरीर न कर, तूफान से उलझ शोलों से लिपट, मकसद की तलब में मौत से लड़, हालात को अपने ढब्बे ला, किरदार निभाता हीर न कर। माशाल्लाह, बहुत अच्छी पढ़ी आप दोनों ने, बहुत मुझे हैरान किया है। ख़ास तौर पर आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी और आपने बहुत अच्छे शेर पेश किए। और यहीं पे ख़त्म होता है किड सेगमेंट। अब हम बढ़ेंगे फायजा आपी और जीशान भाई की तरफ। जज़ाकल्लाह। और फायजा, जब छोटे छोटे बच्चे मुझे बहुत हैरान किया आपने, और जब ऐसे वर्ड्स बोलते थे, अच्छा ये इस उम्र में मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला इनको बुरी नज़र से बचाए। और इनकी वालिदा और वालिद से हम ये कहेंगे कि जब भी ये बच्चे फारिग हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ के इन पर फूका करें, तो ये हर कहते हैं ना कि प्यार की नज़र हो या बद नज़र हो, सबसे महफूज रहते हैं। बिल्कुल। और शुरैम को जो है उनके दोस्तों ने हैरान किया और हमें तो शुरैम रोज़ाना ही हैरान करते हैं। माशाल्लाह दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं, दिन ब दिन इनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता जा रहा है। अल्फाज का चुनाव माशाल्लाह इतना अच्छा है कि बड़े बड़े गलतियां कर जाते हैं, तो अल्लाह पाक ऐसे ही इनको रखे और इनको खूब तरक्कियां अता फरमाए। और यहाँ मैं अपने स्पॉन्सर्स का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि स्पॉन्सर्स के बगैर कोई भी ट्रांसमिशन मुकम्मल नहीं होती। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल्स, जो कि मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन कंपनी है, और जो कि कहते हैं कि आप इनसे जुड़ जाइए और महाना ऑनलाइन लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। इसके साथ एक्वा इलेक्ट्रिक, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, हब ऑफ प्रॉपर्टी, न्यू टाउन डेयरी, रूह अफ़ज़ा, हया नूर एरबायर्स एंड एसेसरीज़। और अगर हम बात करें आज के वार्डरोब की, तो हमें जी अटायर्स की जानिब से वार्डरोब भेजा गया है। इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए ईद पर खूबसूरत आउटफिट्स तैयार करवा सकते हैं। और जी इसी के साथ हम बढ़ेंगे फायजा अब इख्तिताम की जानिब। हमारे ये सेगमेंट नूर सहर का यहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा। अब आप देख सकेंगे बज़्म सनगर राव करामत के साथ। और आज 24 रमज़ान मुबारक है, यानी मगरिब के बाद शब लग जाएगी 25 रमज़ान मुबारक की, यानी अब आपको तीसरी ताक रात मैसर होगी। और आपने इस ताक रात में भी शब कदर को तलाश करना है, और जब भी हाथ उठाना है तो हमें अपनी दुआ में ख़ास याद रखना है, क्योंकि दुआओं की हर एक को बहुत ज़रूरत है। फ़लस्तीन को नहीं भूलना है, मुल्क पाकिस्तान को नहीं भूलना है, और उन लोगों के लिए हिदायत मांगनी है, क्योंकि आज भी एक फूड डिलीवरी वाले बच्चे को कत्ल कर दिया गया इस बिना पर कि उससे कुछ निकला नहीं था। तो आप ये बताएं कि अगर एक बच्चा घर से निकलता है माँ की दुआओं के साए के नीचे इस उम्मीद से कि ये जाएगा तो घर का चूल्हा जलेगा, और जब वो जाता है और वापस फ़ोन आता है कि आपके बेटे को शहीद कर दिया गया है, उस घर में क्या कोहराम मचता होगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। और क्योंकि फायजा टीवी एक ऐसा मीडियम है कि हर कोई देखता है उसको, तो अगर आपके सामने से भी ये क्लिप गुजरे तो ये याद रखिएगा कि वो तो शहीद होकर चला गया, लेकिन उसकी माँ की आहें, उसके बाप की सिसकियाँ कभी आपको ज़िंदगी में क्या आखिरत में भी जगह नहीं देंगी। तो बस ये थोड़े दिन की खुशी कि हमने इसको ख़त्म कर दिया, उससे हमने स्नैचिंग कर ली, याद रखें कि आप जन्नत के दरवाजे बंद करते जा रहे हैं। और ये दुनिया फ़ानी है, जो आया है उसने जाना है, लेकिन असल ज़िंदगी वो है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। और फिर अगर आप वहाँ पर भी दोज़ख में रहें तो सोचें, अपना फैसला खुद करें कि आप किस सिमत में जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको बेहतर हिदायत देगा। इसी के साथ, इस दुआ के साथ हम इस नशिस्त को ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी अंदाज के साथ। लेकिन अगर आज की नशिस्त में भी कोई गलती होगी तो मैं और फ़ायज़ा आपसे माज़ूफ़ ख़्वाह हैं। मुझे, मेरी टीम को, फ़ायज़ा को, हमारी तमाम मेट्रो1 की टीम को, हमारी बज़्म सनगर की तमाम टीम को, राव करामत साहब को, तमाम को अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। मेरी और फ़ायज़ा की जानिब से अल्लाह निगहबान।